राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अब तक हमने 7 अध्याय सुने हैं और आज हम कार्तिक मास के 8वें दिन की व्रत कथा सुनेंगे। रोज एक कथा सुनने का जो फल मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं, व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप केवल महात्म्य सुनेंगे तो भी आपको कार्तिक मास के पूरे महीने का फल प्राप्त होगा। आइए अब हम कार्तिक मास के महात्म्य का 8वें दिन की व्रत कथा सुनते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, आज मैं आपको कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि बतलाता हूँ। आप उसे ध्यान से चित्त लगाकर मन से सुनिए। व्रत पूरा होने का जो फल है उसे पाने के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तुलसी के पौधे के ऊपर तोरण युक्त 4 द्वारों का फूल और चवरों से शोभित सुंदर मंडप बनाएं। उसके 4 द्वारों पर मृत्तिका के बने पुण्यशील, सुशील, जय और विजय, इन चारों विष्णु के द्वारपालों की पूजा करें। तुलसी के चारों ओर रंगों से भली भांति शोभायुक्त अच्छे प्रकार के अलंकृत उत्तम सुंदर सर्वतोभद्र चक्र बनाएं। उसके ऊपर पंचरत्न युक्त श्रीफल से शोभित शुभ कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख गदा को धारण किए हुए, पीले सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए लक्ष्मी सहित देवो अधिदेव चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को मंडल में इंद्र आदि लोकपालों की पूजा करें। द्वादशी को भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं द्वारा दर्शन किए गए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था और चतुर्दशी को शांत तथा सावधान मन हो भक्ति से यह व्रत करें। गुरु की आज्ञा लेकर देवा अधिदेव चतुर्भुज भगवान श्री भगवान की सुवर्ण की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार के भोजन से युक्त षोडशो उपचार से पूजन करें। रात्रि जागरण करें। वाद्य मंत्रों आदि से भगवान का रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। उसके बाद यह मंत्र बोलें कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से देवताओं के स्वामी भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। इस व्रत से मेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएं। मैंने जो आपकी पूजा करी है उससे मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। मृत्यु के बाद मुझे किसी प्रकार के कोई कष्ट न हो, यम के मार्ग के मुझे दुख देखने न पड़े। उसके बाद ब्राह्मण से क्षमा मांगे। ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय दान में देवें। 2 जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन करावें। दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेवें। उसके बाद बंधु बांधवों सहित सम भोजन करें। कार्तिक मास के उद्यापन की जो विधि है, यही विधि माघ मास के उद्यापन की भी बताई गई है। जो मनुष्य इस तरह से कार्तिक मास का व्रत करके उद्यापन करता है वह समस्त सुखों को प्राप्त होता है। इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर बैकुंठ का वास मिलता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य की सब जगह मान सम्मान यश वैभव बढ़ता है। वह सब पापों से छूट जाता है और मन वांछित फल को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के व्रत करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु की प्रीति प्राप्त होती है। इसका वर्णन तो भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 8वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। अगर आपको कार्तिक मास के महात्म्य का यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।